में परमात्मा ने जब सृष्टि काल आरंभ किया तो 3 मार्गदर्शक दिए। यदि कोई भटक रहा है, गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, अपना मार्ग छोड़ चुका है और वो सही मार्ग पर आना चाहता है, तो ये 3 लोगों को मार्गदर्शक के रूप में परमात्मा ने धरती पर भेजा। शास्त्र, सद्गुरु और संत। ये 3 समाज के मार्गदर्शक हैं। या तो शास्त्रों का सानिध्य करो, या सद्गुरु की शरण में जाओ, अथवा तो संतों के चरणों में बैठो। बिना महत पाद रजो अभिषेकम। बगैर संतों के चरणों में बैठे हुए तुम्हारा आत्मबोध होना संभव ही नहीं। रहु गणई तत्तपसा न याति, न चिज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैहि, विना महत्पाद रजोभिषेकम। संतों के चरणों में बैठे बगैर, सद्गुरु की शरण में जाए बगैर, शास्त्रों का सानिध्य किए बगैर हमें हमारे मार्ग का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम सन्यासी हो जाओ। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम छोड़ करके हरिद्वार भाग जाओ। भोग में रत हो, ठीक है, भोग भी तुम्हारे लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं, अनीति पूर्वक नहीं। बल्कि गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों की अपेक्षा धन्य माना गया है। धन्यो गृहस्थाश्रमः, क्योंकि अन्य सभी आश्रमों का पालन गृहस्थ आश्रम के द्वारा हो रहा है। तो किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम फंस गए हैं, क्या होगा हमारा। नहीं, ऐसे सोचोगे चिंतित होगे, उदास होगे। परमात्मा ने तुम्हें जो मार्ग दिया है, धर्म पूर्वक उस मार्ग पर चलो, अधर्म पूर्वक नहीं। धन कमाना है, हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ कमाओ लेकिन धर्म की मर्यादा में, अधर्म का अर्थ नहीं होना चाहिए। धर्म से पैसे कमाओ, शास्त्रों ने कहां मना किया, लेकिन धर्म पूर्वक, बेईमानी करके नहीं, धोखा करके नहीं, झूठ बोलकर नहीं, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक। धर्म पूर्वक जब धन आता है तो वह धन तुम्हारे परिवार की उन्नति करता है। अधर्म से यदि धन आया है तो वह तुम्हारे परिवार की अधोगति करता है, दुर्गति करता है। ठीक से समझना, जो धन गलत मार्ग से आया है, अनीति से आया है, अधर्म से आया है, वह धन तुम्हारे परिवार की उन्नति कर ही नहीं सकता। वही धन तुम्हारे परिवार की दुर्गति का कारण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को जरा ध्यान से पढ़ो। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रखा गया। अर्थ कमाओ लेकिन धर्म की मर्यादा में, काम भोगो लेकिन मोक्ष की मर्यादा में। इसलिए तो भगवान ने विवाह की इजाजत दी। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बने। हमारी जो जीवन संगिनी है, हमारा जो जीवन संग है, जो भी तुम्हारी विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन की लालसा है, वहां पूर्ण करो। अधर्माचरण नहीं, पापाचरण नहीं। यदि ईमानदारी से, धर्म पूर्वक तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तुम्हें भरोसे के साथ तुम्हें कह सकता हूं कि तुम्हें मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सकता है। अपने जीवन को जीने के बाद अंत काल में तुम भी भगवान के धाम को जाओगे, मुक्त हो जाओगे। धर्म पूर्वक आचरण करो।